किसान भाइयों, गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल गणेशा डेयरी फार्म में। आज फिर एक वीडियो के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। अक्सर हमारी गाय जो है दूध देती रहती है और सब कुछ अच्छा होता है, पर कभी कभी अचानक से ऐसा होता है कि गायों के पैर में लंगड़ापन आ जाता है। जैसे आज मान लीजिए आज गाय अच्छी और कल तुरंत ही आपके गाय के पैर में लंगड़ापन आ गया। तो गाय के पैर में लंगड़ापन आया तो उसकी वजह क्या है और किस प्रकार से आया है और कैसे उसे ठीक किया जाए। कभी कभी डॉक्टर के इलाज के बाद भी हमें नहीं पता पड़ पाता है कि हमारी गाय के पैर में लंगड़ापन क्यों आया है और उसे किस प्रकार से ठीक किया जाए। क्योंकि हाल ही में हमारी गाय के साथ भी हुआ था, उसके साथ मतलब हर साल ही ऐसा होता है। वो जो लंगड़ापन होता है वो खुरों के बढ़ने के कारण होता है। बहुत सारे प्रकार के होते हैं जो गायों में लंगड़ापन होता है, उसके कई प्रकार होते हैं, पर उनमें से एक प्रकार ये जो खुर के बढ़ने का भी होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है गायों के पैर के खुर जो होते हैं वो एक ही जगह पर बंधे बंधे बड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे हाथ और पैरों के नाखून बड़े हो जाते हैं, उस प्रकार से इनके जो पैरों के नाखून हैं वो बड़े हो जाते हैं। और उनके बड़े होने के बाद जो उनके अंदर नरम जो गद्दी होती है उसमें वो कड़क नाखून चुभने लगते हैं और उस वजह से इन गायों के पैर में लंगड़ापन आ जाता है और कभी कभी उसमें पस भी पड़ जाता है। तो हमें पता ही नहीं पड़ पाता है। डॉक्टर भी सोचते हैं कि डॉक्टर को भी इस चीज़ के बारे में कभी कभी मालूम नहीं हो पाता है कि क्या हुआ है। तो उसके बाद यदि हम इन्हें ऐसा हो रहा है तो उसे कैसे ठीक करें। सबसे पहले अपनी गाय के खुर बनवाइए। जिसे खुर बनाने का नॉलेज है उससे आप खुर बनवाइए और खुर बनाने के बाद आप उसे रेगुलर न्यूरोकाइन प्लस दीजिए। और न्यूरोकाइन प्लस से उसे एनर्जी जो पैरों में ताकत है चाहिए वो आ जाएगी। तो उससे आपकी जो गाय के पैरों का लंगड़ापन है वो सही हो जाएगा। की वजह से भी गाय लंगड़ाने लगती है, जैसे शरीर में से कैल्शियम खत्म होना, मिनरल्स की कमी होना, इन सब चीज़ों की वजह से भी गाय में कमजोरी आ जाती है। और उस कमजोरी के कारण भी गाय के जो पीछे के पैर है वो कमज़ोर हो जाते हैं। और पीछे के पैरों को कमज़ोर होने से गाय जो है, जो उसकी मिल्क पीक है उस पर से उतर जाती है, दूध प्रॉपर दे नहीं पाती है। तो इसके लिए आप रेगुलर अपनी गाय को, जिस गाय को ऐसी दिक्कत हो उसे रेगुलर न्यूरोकाइन प्लस दीजिए। न्यूरोकाइन प्लस काफ़ी असरदार है, हम हमेशा उसका यूज़ करते हैं पैरों के लिए। पैर की किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसमें आप न्यूरोकाइन प्लस दीजिए। यदि आपकी कोई गाय ने बैठान ले ली है, खड़ी नहीं हो रही है, तो उसमें भी आप न्यूरोकाइन प्लस का इस्तेमाल कीजिए, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और जैसे आपको बताया है कि पैरों में पस भी पड़ जाता है, अब पस पड़ गया है तो उसमें भी पहले आप अपनी गायों के खुर बनवा लीजिए, उसके बाद रेगुलर न्यूरोकाइन प्लस दे दीजिए। और जो घाव सूखने का एक इंजेक्शन होता है वो अपने डॉक्टर से आप अपनी गाय को लगवा लीजिए, तो उससे उसका लंगड़ापन ठीक हो जाएगा। जैसे आपको आगे दिखाते हैं, हमारी 40-116 है, उसके पैर में ऐसी दिक्कत आई है। और एक गाय और है हमारी, उसे ऐसी दिक्कत आ ही जाती है हर साल। उसके पैर जल्दी से खुर जो है वो बड़े हो जाते हैं और फिर वो उसके पैर थोड़ा तिरछे हो जाते हैं, दूध पे से कम हो जाते हैं। देख सकते हैं कि ये जो गाय की खुर है, अभी ये हमारी 40-116 की जो बछड़ी है, इसके गाय इसके खुर आप देख लीजिए। अभी इसके खुरों में दिक्कत हो चुकी है, इसे बनवाना पड़ेगा। जैसे अक्सर ऐसा होता है गायों को, अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये कड़क खुर आ गए हैं, बल्कि ये खुर जो होते हैं ये नीचे से स्मूथ होते हैं। तो जो ये कड़क खुर है ये इसके अंदर स्मूथ खुर पर चुभ रहे हैं इसे, तो इसे चलने में लंगड़ापन हो रहा है। अब इसे ठीक करने के लिए हमें पहले इसकी पूरी कटिंग करवानी होगी। ये दो ही हमसे कटिंग, अभी इसके खुरों की कटिंग करवाएंगे, उसके बाद जो इसकी लंगड़ेपन की प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। और कटिंग ऐसे करवाना होगी जिससे उसे काटने का आइडिया हो, वरना जो कच्चा खुर होता है अंदर से उस पर चोट लग जाएगी, फिर हमारी गाय के जो पाँव में है वो घाव हो जाएगा। अभी आप देखिए इसके पाँव किस प्रकार से हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं। अभी आपको पहले हमने दिखाया वो जो कि गायों के खुर किस प्रकार से गोल होने चाहिए, जिस प्रकार से हमारे हाथ पाँव के जो नाखून होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उसके बाद हमें दिक्कत होने लगती है। उसी प्रकार से ये गायों के जो हाथ, ये जो पाँव के नाखून हैं ये बढ़ जाते हैं, तब इन्हें दिक्कत होने लग जाती है। जैसे जो गाय चलती है, जैसे चरने के लिए आप खुला छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, गाय चलती फिरती है, खुली रहती है, तो
पैर अपने आप से सही रहते हैं, उनके खुर घिसाते रहते हैं और अच्छे रहते हैं। पर यदि ये बंदी मेटिंग पे बंदे इनके पैर ऐसे खुर जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और फिर इन्हें टाइम से हमें कटवाना होता है। यदि आपके पास आपको काटना आता हो और आपके पास अच्छे औजार हो तो आप खुद भी इन्हें घर पर बना सकते हैं। मिल्क क्वीन रोजी, इसे अक्सर ऐसा होता है जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है 2 से 3 महीने की, और उसी समय इसके खुर जो है बड़े हो जाते हैं, स्पीड से बड़े होते हैं, और खुर बड़े होने की वजह से जो इसके पैरों में दिक्कत आती है, लगड़े मतलब चलने में लगड़ाने लगती है। तो फिर हम इसके खुर बनवा देते हैं और इसे एक माइफेक्स लगवा देते हैं कि पैरों की कमजोरी दूर हो जाए। उसके बाद न्यूरोकाइन चला देते हैं तो इससे ये वापस मिल्क पर आ जाती है और जो पैरों का लंगड़ापन है वो भी सही हो जाता है। और अभी आप देख सकते हैं हमने इसके खुर बनवाए थे, थोड़ा सा पास में इसके खुर हमने पहले बनवाए थे, पर अभी थोड़ी सी फिर भी थोड़े कम बने हैं। ये अभी फिर से बनवाने होंगे, मतलब इसे बनवाए हुए कम से कम अभी 2 से 3 महीने हो चुके हैं और वापस बड़े हो गए हैं, इसे फिर बनवाने पड़ेंगे। अभी आप देख सकते हैं टांगे ये स्ट्रेट रख रही है। जब खुर बड़े हो जाते हैं तो गाय जो है वो टांगों को तिरछे रखने लगती है और तिरछे रखने के कारण फिर इनके मिल्क प्रोडक्शन में कमी आती है। तो यदि आपकी गाय के साथ ऐसी कोई परेशानी आ रही है, आपकी गाय लंगड़ा रही है और आप पैर के जो खुर होते हैं वो इस प्रकार से छोटे और गोल होने चाहिए, आप देख सकते हैं जैसे, ताकि जो गाय है वो प्रॉपर बिल्कुल स्ट्रेट पाँव करके खड़ी रहे और इसे कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है पाँव में। तो देखिए जुगाली आराम से उसकी चल रही है, बिल्कुल रिलैक्स है वो, क्योंकि इसे पैरों से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे गोल खुर होने चाहिए पाँव में ये गायों के, ताकि गाय जो है वो पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखे। अभी आप देख सकते हैं 40-116 बछड़ी, इसके पैर अभी ये किस प्रकार से रखी हुई है, क्योंकि इसके खुर बड़े हो चुके हैं। तो ये इसका पाँव देखिए आप तिरछा रखे हुए। अभी मिल्क प्रोडक्शन में भी इसकी वजह से कमी आ चुकी है इसके। आपको पता नहीं लग पा रहा है कि आपकी गायों के पैरों में लंगड़ापन किस वजह से है, तो एक वजह लंगड़ेपन की ये भी होती है जो गायों के पैरों के खुर बढ़ने से। तो यदि आपकी गायों के साथ ऐसी कुछ समस्या है तो आप सबसे पहले अपनी गायों के जो पैर हैं उसके खुर बनवाइए और साथ में न्यूरोकाइन प्लस देने लग जाइए उसे, और 5 से 8 दिन में आपकी गाय को काफ़ी आराम लग जाएगा और वो पहले जैसी प्रॉपर उसके मिल्क पीक पर आ जाएगी और उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। गायों के पैरों के जो खुर है वो बनवाना बहुत आवश्यक होता है, इससे मिल्क प्रोडक्शन में बहुत जल्दी कमी आ जाती है यदि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बस यही एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए आज की, कि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि किसान भाइयों को पता ही नहीं पड़ पाता है कि गाय लंगड़ा क्यों रही है। हम सोचते हैं गाय के पैरों में कुछ चुभ गया है या उसे किसी चीज़ से लग गई है, पर ऐसा नहीं होता है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि जो खुर बड़े हो जाते हैं उस वजह से भी जो है हमारी गाय वो लंगड़ा कर चलने लगती है। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉच।